If Chelsea wants to finish in the Champions League places, which is top 5, हमें अगले 11 गेम में से 18 से 21 पॉइंट्स चाहिए. 18 पॉइंट्स इज 6 विन, 21 पॉइंट इज 7 विन अगले 11 गेम्स में. दीज आर द फिक्सचर्स दैट वी हैव नेक्स्ट 11 फिक्सचर्स इन ईपीएल. लेट्स सी कितने पॉइंट्स आ सकते हैं. एक ओवर हाई लेवल मैथ करके देखते हैं, क्या पता. बट मेरे को मुश्किल लग रहा है. if we do a quick check, last year Newcastle fifth आई थी and they had 66 points. Year before that Spurs was fifth and they had again 66 points. So I think that can be taken as a benchmark कि कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं टॉप 5 के लिए. आई थिंक 66 इज अ गुड मार्क. करेंटली चेल्सी हैज 45 पॉइंट्स. हैविंग सेड दैट, आई नो इस बार ईपीएल थोड़ी ऊपर नीचे रही है. बहुत सारी टीम ने बहुत सारे पॉइंट्स लूज करे हैं, बट आई स्टिल फील 66 इज अ गुड बेंचमार्क. 63 से 66 के पॉइंट बीच में पॉइंट्स चाहिए. इफ आई लुक एट आवर फिक्सचर्स, नेक्स्ट है आर्सेनल अवे अगले संडे. मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाएंगे. लियम हैजंट शोन एनीथिंग इन दोस टू कप गेम्स. ऑलरेडी 2 बार ही हार चुके हैं. आर्सेनल का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा आफ्टर दिस 4-1 विन अगेंस्ट स्पर्स. सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. Then is Aston Villa away. Again, pessimist in me. I don't think we can do anything there. I know Aston Villa ने लास्ट 2 गेम ड्रॉ करे हैं. उनकी पूरी मिडफील्ड गायब है. कमारा खत्म हो रखा है, मैगिन खत्म हो रखा है, टीलेमंस इंजर पड़ा है, उनाना भी इंजरी प्रोन है. तो दे हैव देयर प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन. बट चेल्सी जनरली कंपन खाती है एस्टन विला पे. वो ग्राउंड कभी सूट नहीं करता. बट लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक. मान लेते हैं वहाँ से एक ड्रॉ आया. रेक्सम कप गेम है, उसके बाद न्यूकासल एट होम. टफ गेम. आई डोंट थिंक ब्रूनो जी तब तक आएगा. बट ये जो गॉर्डन अप टॉप खिलाने की कोशिश कर रहा है आजकल, एडी हाउ बहुत अच्छा चल रहा है. न्यूकासल गेव प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स टू मैन सिटी. और बहुत सिमिलर खेलेंगे, बैक डीप खेलेंगे. वोल्टमाटा को मिड में खिलाएगा, ओवर द टॉप गॉर्डन निकलेगा. चेल्सी स्ट्रगल अगेंस्ट पेसी स्ट्राइकर्स. बट लास्ट 2 सीजन चेल्सी जीती है. ये लास्ट ईयर 2-1 जीते थे. कोल पामर ने गोल मारा था, जैक्सन ने गोल मारा था. क्या पता जीत जाए. जनरल रिकॉर्ड ठीक है होम पे. सो लेट्स बी पॉजिटिव. लेट्स से हो 3 पॉइंट वहाँ आ गए. फिर उसके बाद एवर्टन अवे. जनरली चेल्सी डजंट डू वेल अगेंस्ट एवर्टन अवे, बट दैट वाज गुडिसन पार्क. अभी हिल डिकिंसन स्टेडियम आ गया है. एंड डेविड मॉयस, अ लॉट ऑफ देयर मेटल विल बी नोन. आज गेम के बाद यूनाइटेड का गेम है उनके साथ. बट लेट्स बी पॉजिटिव. मान लेते हैं 3 पॉइंट वहाँ से भी आ गए तो 8 + 3 + 3 7 पॉइंट. उसके बाद मैन सिटी एट होम. वो मुश्किल गेम होगा. मैन सिटी एट होम. चेल्सी बहुत टाइम हो गया है मैन सिटी से कुछ भी पॉइंट्स लिए. आई मीन विन लिए. आई नो वी ड्रू अगेंस्ट देम एट एटिहाद, बट मैन सिटी इज अ डिफरेंट बीस्ट व्हेन दे आर गोइंग फॉर द टाइटल. मैं ये नहीं कहूँगा कि हारना चाहिए क्योंकि आर्सेनल को टाइटल ना मिले. बहुत ही लूजर मेंटालिटी है वो. चेल्सी हैज़ देयर ओन एम्बिशंस. बट अगर वी आर द चैंपियंस, ये एंथम अगर सुनना है स्टैनफोर्ड ब्रिज पे तो सिटी को हराना पड़ेगा. बट आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट. सो स्टिल 7 पॉइंट्स. देन कम्स यूनाइटेड. यूनाइटेड एट स्टैनफोर्ड ब्रिज. यूनाइटेड एकदम पीछे बैठाएगी. कैसेमीरो के ओबी मेनू मिड में खेलेगा, पैक करेगा वो बॉक्स को. उसके बाद काउंटर पे ब्रूनो फर्नांडिस, बूमो, अमाद और कूनिया या दुर्गा निकलेंगे यार. बहुत ही टफ. उसके बाद वो लोग सेट पीस पे भी बहुत अच्छे हैं, जो चेल्सी बहुत स्ट्रगल कर रही है डिफेंड करने में. आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स देयर टू बी ऑनेस्ट. मेरे को विन नहीं दिख रही है. आई नो लास्ट टाइम हम लोग 1-0 विन जीते थे. 1-0 रीस जेम्स ने बहुत अच्छा क्रॉस दिया था, कुकू ने हेडर मारा था. 1-0 विन थी. उससे पहले वो 4-3 वाला क्रेजी गेम जिसमें पामर की हैट्रिक थी. बट मेरे को ड्रॉ से ज़्यादा नहीं दिख रहा. सो दैट्स 8 गेम्स. उसके बाद आर अकेडमी जो हर समय स्लैप करती है, बहुत बारी स्लैप करती है चेल्सी को एमएक्स स्टेडियम पे. लास्ट ईयर मेरे को लग रहा है हारे थे. हाँ, बैक टू बैक गेम्स थे, दोनों हारे थे. इस साल भी ऑलरेडी हार चुके हैं ब्राइटन के अगेंस्ट, थैंक्स टू चलोबा एंड आंद्रे संतोष. तो ब्राइटन के अगेंस्ट भी नहीं दिख रहा मुझे कुछ. तो अगेन 8 पॉइंट्स. देन नॉटिंघम फॉरेस्ट एट होम. ये टफ गेम है यार, ये टफ गेम है. बहुत ही. विटोर परेरा आ गया है. विटोर परेरा हमेशा इज नोन टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज हिज डिफेंस वेल. डिपेंड करता है उस समय किस हालत में, कि ये लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छा खेले थे. मैकैलिस्टर ने लास्ट मिनट गोल मार दिया साले ने, अदरवाइज लिवरपूल और पॉइंट्स ड्रॉप करती. बट ये गेम भी मुश्किल है. आई स्टिल बिलीव चेल्सी शुड विन दिस गेम. अगर वो लोग प्रॉपर रेलीगेट ऑलरेडी हो चुके हैं तो दिल बी ऑन बीच, दे वोंट केयर. बट अगर नहीं है स्टिल दिस वुड बी अ गुड गेम. आई फील 3 पॉइंट यहाँ आने चाहिए. सो दिस इज व्हाट दिस मेक्स इट 11. लिवरपूल अवे टफ गेम होगा यार. तब तक इसाक भी आ जाएगा. इसाक खान
ब्लूप्रिंट लेके आ जाएगा अपने। इसाक खान यार मुश्किल करेगा, बट इधर वे आई थिंक चेल्सी एक ड्रॉ तो निकाल ही लेना चाहिए। सो आई फील अबाउट 12 पॉइंट्स वहाँ हुए। स्पर्स एट होम, मैं नहीं चाहता स्पर्स रेलिगेट हो, इवन दो इट विल बी सुपर फनी। एक्सप्रेशन लूजिंग विल लूज इज शिट, बहुत मजा आएगा देखने में, मिल्टन बहुत सही होगा, बट टॉटनम 6 पॉइंट हमेशा गारंटीड होते हैं यार ऑलमोस्ट। आई थिंक तब तक वो लोग सेव हो जाएंगे, और ये दिस शुड बी एन ईजी विन, दिस शुड बी एन ईजी विन। दिस इज व्हाट नाउ। 11-8 हुए थे यूनाइटेड तक, फिर 3 पॉइंट फॉरेस्ट के अगेंस्ट, 11 एक 12 लिवरपूल होप कर रहा हूँ मैं, और 15 यहाँ पे। उसके बाद सन्दरलैंड, 11 अगर सन्दरलैंड तब तक रिलीगेशन, आई डोंट थिंक दे विल फाइट रिलीगेशन, बट दे आर 12th, दे आर फ्री फॉलिंग। लास्ट 2 गेम्स होम पे हारे हैं वो लोग, उससे पहले अनबीटन थे। अगर वो जीत भी जाते हैं तो चेल्सी हैज व्हाट 18 पॉइंट्स, 45 प्लस 18 इज व्हाट 63। लास्ट ईयर 63 पॉइंट से चेल्सी की सिक्स्थ आई थी। आई एम नॉट श्योर 63 पॉइंट्स वुड बी इनफ। आई स्टिल फील बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है ये। इफ यू फील पैरेलली लुक एट यूनाइटेड और लिवरपूल के फिक्चर्स, पहले मैं लिवरपूल के फिक्चर्स लगाता हूँ। तो दीज आर लिवरपूल्स फिक्चर्स। वेस्ट हैम एट होम इजी विन, वुल्स अवे कह नहीं सकते यार, कह नहीं सकते, यू नेवर नो। वुल्स अच्छा खेल रही है जब से वो रेलिगेट हुए हैं, दे आर ऑलरेडी रेलिगेटेड, वो माइंड दिमाग से भी रेलिगेट हो चुके हैं। वो टीम भी असेंबल रेलिगेशन के लिए कर रहे हैं, एडम आर्मस्ट्रॉन्ग भर लिया उन्होंने, स्टैन लार्सन बेच दिया है। सो आई थिंक लिवरपूल शुड बी एबल टू विन दिस गेम, शुड हैव इनफ फॉर वुल्स। उसके बाद स्पर्स एट होम, लिवरपूल जनरली डू विद दिस इन दिस गेम। ब्राइटन अवे टफ गेम हो सकता है लिवरपूल के लिए, फुलहम एट होम टफ गेम हो सकता है, फुलहम के साथ ड्रॉ करा था। उसके बाद एवर्टन अवे जनरली टफ गेम होता है, बट यार लिवरपूल निकाल ही लेती है। मुश्किल लग रहा है मुझे। क्रिस्टल पैलेस एट होम, क्रिस्टल पैलेस की बुरी हालत है यार, फट रखी है क्रिस्टल पैलेस तो। वीकेंड पे अच्छा वन विन निकाल ली उन्होंने बुल्स के अगेंस्ट, बट क्रिस्टल पैलेस मुश्किल है। उसके बाद मैन यूनाइटेड लिवरपूल, क्रंच गेम, क्रंच गेम। आई वांट बोथ द टीम्स टू लूज, बट ऐसा होगा नहीं, एक ड्रॉ बहुत अच्छा रहेगा चेल्सी के लिए। सेकंड मई वाले वीकेंड चेल्सी का कौन सा गेम है? अच्छा, फॉरेस्ट के अगेंस्ट है, बट if Liverpool and United draw that game, that will be great. उसके बाद लिवरपूल चेल्सी have talked enough. उसके बाद लिवरपूल goes away at Aston Villa. You know, अगर Aston Villa is still fighting for top 4, considering they are in free fall, ये game tough हो सकता है लिवरपूल के लिए. Earlier in the season they beat Aston Villa very comfortably 2-0. And then lastly at Brentford, Igor Thiago, if they are fighting for Europe, Brentford would be a handful. Igor Thiago, Shada, Jensen, Utara, लुइस पॉटर, अच्छे अटैकर्स हैं उनके, दे कैन हर्ट लिवरपूल, दे कैन डेफिनेटली हर्ट लिवरपूल। टफ रन ऑफ फिक्सचर्स है, बट चेल्सी से ज़्यादा टफ नहीं है। इफ आई लुक एट पॉइंट्स, 3 वेस्ट हैम के अगेंस्ट, 3 लिवरपूल 6, स्पर्स के अगेंस्ट 9, ब्राइटन ड्रॉ लगा लो 10, फुलहम 11, एवर्टन आई थिंक जीत जाएंगे 14, क्रिस्टल पैलेस 17, यूनाइटेड ड्रॉ लगा लो चलो 18, लिवरपूल चेल्सी यार 18 तो इनके ऐसे ही हो गए, एंड दे आर व्हाट 3 पॉइंट्स बिहाइंड अस। टफ होगा यार, ये भी टफ होगा। एंड देन इफ आई लुक एट क्विकली लुक एट लिवरपूल यूनाइटेड एंड चेल्सी आर लेवल एट 45, बट दे हैव अ गेम इन हैंड जो आज एवर्टन से है। आई बिलीव यूनाइटेड विल विन दैट गेम इजी, कितना इशू नहीं होना चाहिए उनको एवर्टन से जीतने में। बट इफ दे आर एबल टू विन दैट गेम, 3 पॉइंट की लीड, उसके बाद क्रिस्टल पैलेस ऑन इजी इजी। न्यूकासल अवे टफ गेम होगा, न्यूकासल अवे हमेशा टफ गेम होता है। सेंट जेम्स पार्क इज रॉकिंग, लेट नाइट फिक्सचर है वो गेम टफ होगा। आई डोंट थिंक यूनाइटेड कैन विन दैट गेम। उसके बाद एस्टन विला एट होम, अगेन टफ फिक्सचर, यू नेवर नो, शायद ड्रॉ निकाल लेंगे। बर्नमथ अवे हाँ बर्नमथ अवे बहुत अच्छा गेम होगा, अगेन आई फील ड्रॉ से ज़्यादा निकाल पाएंगे। लीड्स यूनाइटेड होम इजी विन है यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड के लिए। लीड्स अच्छा नहीं है, लीड डजंट ट्रैवल वेल। इन्होंने 2 पॉइंट निकाल, 1 पॉइंट निकाल लिया था चेल्सी के अगेंस्ट, बट दे जनरली डोंट ट्रैवल वेल। उसके बाद चेल्सी यूनाइटेड है, विच चेल्सी शुड बी एबल टू विन, चेल्सी हैज़ टू विन रादर। उसके बाद ब्रेंटफोर्ड अवे, ब्रेंटफोर्ड एट होम, ब्रेंटफोर्ड अवे हराया था ब्रेंटफोर्ड ने, मतलब ब्रेंटफोर्ड के होम पे यूनाइटेड हारी थी, बहुत अच्छा गेम था, एक और देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैन यूनाइटेड लिवरपूल, आई वांट देम टू ड्रॉ। उसके बाद संदरलैंड अवे है, वेरी सिमिलर टू चेल्सी सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ संदरलैंड गेम। अगर वो लोग रेलिगेशन फाइट नहीं कर रहे होंगे, आई थिंक दिल बी ऑन द बीच ऑलरेडी, वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे होंगे, छुट्टियां देख रहे होंगे, झाका स्विट्जरलैंड के लिए खेलेगा। आई एम नॉट श्योर स्विट्जरलैंड क्वालिफाई करिए नहीं, बट जनरली करती है सब, स्विट्जरलैंड के लिए देख रहा होगा वो सब।
इसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट एट होम, अगेन इफ दे आर नॉट फाइटिंग रेलिगेशन ये भी इजी विन होगी, एंड देन ब्राइटन अवे, ब्राइटन जनरली प्ले वेल अगेंस्ट मैन यूनाइटेड, बट ब्राइटन डजंट हैज, ब्राइटन के पास कुछ है नहीं खेलने के लिए यार, लास्ट गेम वो भी चिल करेंगे यूनाइटेड इफ इज गोइंग फॉर। अगर मैं क्विक पॉइंट्स देखूँ, एवर्टन के 3 पॉइंट आ गए, क्रिस्टल पैलेस 6, न्यूकासल के अगेंस्ट कुछ नहीं आ रहा, एस्टन विला प्रॉब्ली 1 पॉइंट निकाल लेंगे 7, बर्नमथ 1 पॉइंट 8, लीड्स इजी 11, चेल्सी यूनाइटेड 1 पॉइंट 12, ब्रेंटफोर्ड 1 पॉइंट, मैं 3 लगा लूँगा 15, 16 लिवरपूल, 19 सन्दरलैंड, और फॉरेस्ट और ब्राइटन। यार चेल्सी तो बहुत ही ब्लीक लग रही है सिचुएशन मेरे को, बहुत ही ज़्यादा ब्लीक लग रही है, एंड द वे वी आर थ्रोइंग पॉइंट्स, द वे वी आर थ्रोइंग गेम्स, 17 पॉइंट्स लीडिंग पोजीशन से एट होम, प्रॉबेबली वन ऑफ द वर्स्ट होम रिकॉर्ड दिस सीजन। बहुत ही ब्लीक सिचुएशन है यार, बट लेट्स सी, टफ 11 गेम्स, 11 कप फाइनल, इसके बीच में फॉर लिवरपूल एंड चेल्सी देयर विल बी यूसीएल गेम्स एज वेल। यूनाइटेड के पास तो कोई गेम नहीं है, तो यही यूनाइटेड के रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं, बट चेल्सी के पास शायद न्यूकासल या पीएसजी अगर आएगी टॉप 16 में तो वो भी है। लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट। 27 को ड्रॉ है उसका, लेट्स सी कैसा होगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन गाइस।